हजरत आदम का जन्नत में ठहरना और हव्वा का जोजा बनना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे, और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें सहें और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाएं बल्कि उसके पास तक न जाएं। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की जमानत देता है, और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, दुश्मन नहीं हूं। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या भूल चूक ने जुहूर किया, और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशविरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़याम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी, और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। हाँ, उसका खाना था कि बशरी लवाजिम, इंसानी जरूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूं। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर कयाम करना होगा, और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा, और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहां से जाओ और मेरी जमीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसकी पूरी जानकारी किताबों से ली गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए खुदा हाफिज।